नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो न केवल आपके समय को नियंत्रित करने में मदद करेगी, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बना सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास दिन के 24 घंटे होते हुए भी आपको समय की कमी महसूस होती है? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आपके कार्य अधूरे रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह महसूस करना सामान्य है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह कहूं कि आपकी समस्या का समाधान सिर्फ एक किताब में है? किताब का नाम है मास्टर योर टाइम, जिसे थिबाओ म्यूरिस ने लिखा है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की कला क्या है और कैसे हम इसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप दिन भर को सही ढंग से प्रबंधित कर पाएं, तो आप अपने लक्ष्य को कितना तेजी से हासिल कर सकते हैं। आपने कभी सुना है कि अगर समय को सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह किताब एक ऐसी गाइड है जो हमें समय के हर पल का सही उपयोग करना सिखाती है। आइए हम इस किताब की मुख्य बातें और रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, जो न केवल हमारे समय को नियंत्रित करने में मदद करेंगी, बल्कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में भी सहायक होंगी। हमारे जीवन में समय की अहमियत पर विचार करना जरूरी है। यह सच है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। यह हर एक सेकंड, मिनट और घंटे के साथ आगे बढ़ता रहता है, और हम सिर्फ इस पर काबू पा सकते हैं यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग करें। लेखक थिबाओ म्यूरिस इस किताब में यह बताते हैं कि समय एक ऐसी संपत्ति है जो सबसे मूल्यवान है, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा बर्बाद की जाती है। एक दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं, फिर भी बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि उनके पास कभी समय नहीं होता। समय का सही प्रबंधन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इलॉन मस्क जैसे लोग अपनी दिनचर्या में समय के साथ किस तरह का तालमेल बैठाते हैं। वह अपनी दिनचर्या को टाइम ब्लॉकिंग तकनीक के अनुसार विभाजित करते हैं, जिससे वह अपने प्रत्येक काम को बिना किसी विलंब के पूरा कर पाते हैं। वह जानते हैं कि हर मिनट की कीमत क्या है और इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। यह किताब हमें उसी दिशा में मार्गदर्शन करती है, ताकि हम अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित कर सकें। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने समय को समझें और इसे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सही दिशा में उपयोग करें। लेखक ने इस किताब में सबसे पहले समय प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट किया है। समय का सही प्रबंधन किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है। यह हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने, सही समय पर कार्य करने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने की प्रेरणा देता है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। जब तक आप यह नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तब तक आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। समय का सही प्रबंधन न केवल हमें कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है, बल्कि यह हमें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी देता है। यह हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने का तरीका सिखाता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह अगले 6 महीनों में अपना बिजनेस शुरू करेगा। यदि वह समय प्रबंधन में माहिर नहीं है, तो वह हर दिन इधर उधर के कामों में समय गंवा सकता है और अंततः अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएगा। लेकिन अगर वह अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करता है, तो वह एक दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करके भी अपने बिजनेस को सफल बना सकता है। इसलिए यह किताब हमें समय के हर पल का सही उपयोग करना सिखाती है। लेखक हमें यह सुझाव देते हैं कि समय को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका है समय का ट्रैक करना। अगर हम यह नहीं जानेंगे कि हमारा समय कहां जा रहा है, तो हम सही तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय ट्रैकिंग का मतलब है कि हमें अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखना होगा। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस गतिविधि में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। मान लीजिए, आप पूरे दिन अपनी डेस्क पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता कि आपका काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। जब आप समय ट्रैकिंग करेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि आप सोशल मीडिया या अन्य अनावश्यक चीजों पर बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। समय ट्रैकिंग के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने समय को कहां-कहां सही तरीके से निवेश करना चाहिए। यह हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी समझने में मदद करता है। समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्राथमिकताओं का निर्धारण। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें यह समझना होगा कि कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। लेखक ने आइजनहावर मैट्रिक्स का उल्लेख किया है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से कार्य तात्कालिक और महत्वपूर्ण हैं। इसमें 4 भाग होते हैं। 1. महत्वपूर्ण और तात्कालिक। 2. महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं। 3. तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। 4. न महत्वपूर्ण न तात्कालिक। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे पढ़ाई। लेकिन यदि आप सोशल मीडिया पर घंटों बिता रहे हैं तो यह तीसरी या चौथी श्रेणी में आता है, जो समय की बर्बादी है। इस प्रकार प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना और उनका पालन करना समय प्रबंधन की कुंजी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके। समय का सही प्रबंधन तभी संभव है जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को सही तरीके से बढ़ाएं। थीबो म्यूरिस ने अपनी किताब में समय प्रबंधन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्टिविटी तकनीकों का उल्लेख किया है। इन तकनीकों का पालन करके हम अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक, जो आपको समय के छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने की आदत डालने में मदद करती है। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक बिना किसी विघ्न के काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तरीका आपके दिमाग को ताजगी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप ज्यादा देर तक फोकस रहकर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी रिपोर्ट लिख रहे हैं। अगर आप इसे बिना किसी ब्रेक के पूरे दिन लिखते हैं तो जल्दी थक जाएंगे और आपका ध्यान भी भटक सकता है। लेकिन अगर आप पोमोडोरो टेक्निक का पालन करते हैं तो 25 मिनट में आप तेजी से काम करेंगे और 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से ताजगी के साथ काम में जुट जाएंगे। इस तकनीक का पालन करने से आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अधिक प्रभावी तरीके से काम करेंगे। गहरे काम की तकनीक। थीबो म्यूरिस ने एक और महत्वपूर्ण तकनीक का जिक्र किया है, जिसे वह डीप वर्क कहते हैं। यह तकनीक उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के कठिन कार्य करना चाहते हैं। गहरे काम का मतलब है बिना किसी विघ्न के अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। लेखक का कहना है कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम को करने के लिए गहरे ध्यान की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आपको अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगानी चाहिए और सभी बाहरी रुकावटों को दूर करना चाहिए। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और एक किताब लिख रहे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए आपको गहरे ध्यान की जरूरत होगी। यदि आप बीच बीच में फोन चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो आपका ध्यान भटक जाएगा और किताब लिखने में ज्यादा समय लग सकता है। गहरे काम की तकनीक अपनाने से आप अपने काम में पूरी तरह से डूब सकते हैं और ज्यादा तेजी से इसे पूरा कर सकते हैं। यह तकनीक आपको इस बात की सीख देती है कि यदि आप अपनी पूरी ऊर्जा एक ही कार्य पर केंद्रित करते हैं तो आप बहुत तेजी से उसे पूरा कर सकते हैं। समय को ब्लॉक करें। लेखक का एक और महत्वपूर्ण सुझाव है टाइम ब्लॉकिंग। यह तकनीक हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दिन के प्रत्येक मिनट को एक विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित करना चाहिए। समय को ब्लॉक करने का मतलब है कि आप पहले से तय कर लें कि कौन सा काम कब करना है। इस तरह से आप समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ईमेल का जवाब देने का समय तय करते हैं और फिर 11 बजे से 1 बजे तक रिपोर्ट लिखने का समय निर्धारित करते हैं तो आपका दिन व्यवस्थित रहेगा और आप किसी भी काम को टालने की आदत नहीं डालेंगे। समय ब्लॉकिंग से आप अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार सही समय पर पूरा कर सकते हैं। यह तकनीक आपके कार्यों को अधिक संरचित और नियंत्रित बनाती है, जिससे आप समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। समय के दौरान रुकावटों को कैसे रोकें? समय प्रबंधन का एक अहम हिस्सा यह है कि हम अपने काम के दौरान होने वाली रुकावटों को कैसे नियंत्रित करें। थीबो म्यूरिस की किताब में यह बताया गया है
कि कार्य करते समय रुकावटों को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। आजकल हमारे पास स्मार्टफोन, ईमेल, सोशल मीडिया और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं। लेकिन यदि हम इन रुकावटों को रोकने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम उत्पादक बने तो हमें अपनी कार्य क्षेत्र में रुकावटों से बचने के लिए एक नितांत शांत वातावरण तैयार करना चाहिए। अगर आप घर पर काम कर रहे हैं और आपको बार बार अपने फोन पर नोटिफिकेशन मिल रहे हैं तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। आप फोन को साइलेंट मोड में रख सकते हैं या फिर एक निश्चित समय पर ही उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा काम के दौरान अपने परिवार या दोस्तों से समय समय पर यह अनुरोध करना कि आपको कुछ समय बिना किसी विघ्न के काम करने की जरूरत है, आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। आदतों की शक्ति। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित किया है, आदतों का निर्माण। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो हमें सही आदतें बनाने की जरूरत है। अच्छे कार्यों की आदतें हमें लंबे समय तक सफलता दिला सकती हैं। थीबो म्यूरिस ने यह सुझाव दिया है कि हमें छोटी छोटी आदतें बनानी चाहिए जिन्हें हम नियमित रूप से दोहराएं। समय प्रबंधन में सफलता पाने के लिए यह आदतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो यह आपके पूरे दिन को प्रभावी बना सकता है। सुबह का समय शांत और बिना किसी रुकावट के होता है, जिससे आप अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को बिना किसी तनाव के पूरा कर सकते हैं। आदतों की शक्ति इतनी बड़ी है कि वे धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती हैं। अगर हम हर दिन 1% सुधार करते हैं तो कुछ समय बाद हम अपनी सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। खुद को प्रबंधित करना। जब हम समय प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें केवल बाहरी कार्यों और योजनाओं को ही नहीं बल्कि खुद को भी प्रबंधित करना होता है। थीबो म्यूरिस ने इस पुस्तक में यह बताया है कि आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, न केवल हमारे समय को नियंत्रित करने का तरीका है बल्कि यह हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता हासिल करने के लिए मानसिक दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। आत्म प्रबंधन का मतलब है खुद की जिम्मेदारी लेना और अपनी आदतों, विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना। जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और बिना किसी दुविधा के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। अगर आप एक व्यस्त पेशेवर हैं और आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना है तो आपको खुद को समय के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि कब काम करना है, कब आराम करना है और कब अपने जीवन के अन्य पहलुओं को प्राथमिकता देनी है। इस प्रकार आत्म प्रबंधन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। थीबो म्यूरिस का यह कहना है कि आत्म प्रबंधन का अभ्यास हमारे व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है और हमें अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। लक्ष्य निर्धारित करना। समय प्रबंधन में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्य निर्धारित करना। थीबो म्यूरिस ने इस किताब में बताया है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानने की आवश्यकता है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, तब तक आप समय को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के हम अपनी ऊर्जा और समय को बिखेर देते हैं, जिससे हमारे प्रयास नकारात्मक हो सकते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है, जैसे मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन घटाना है, तो आप हर कदम को इस लक्ष्य के अनुसार निर्धारित करेंगे और उसी दिशा में काम करेंगे। इस तरह से आपका समय सही दिशा में जाएगा और आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। लेखक के अनुसार लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ना कहना सीखना। थीबो म्यूरिस ने इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित किया है, ना कहना सीखना।
यह उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा दूसरों के अनुरोधों या मांगों को स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हमें किसी काम को स्वीकार करने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह काम हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप है या नहीं। जब हम किसी चीज को ना कहते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को सबसे पहले रखते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आपका दोस्त आपको एक नई फिल्म देखने का निमंत्रण देता है, तो अगर आप यह समझते हैं कि इस समय आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, तो आपको ना कहना आना चाहिए। यह न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखेगा, बल्कि आपके कार्यों को प्राथमिकता देने में भी मदद करेगा। यह ना कहना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आपको अपने समय को सही दिशा में उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। समीक्षा और निरंतर सुधार। समय प्रबंधन की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समीक्षा और निरंतर सुधार। जब हम अपने कार्यों को निर्धारित कर लेते हैं और उन्हें समय के अनुसार पूरा करने की योजना बनाते हैं, तो हमें अपनी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। लेखक थीबो म्यूरिस का कहना है कि निरंतर सुधार हमें अपनी योजनाओं में सुधार करने और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने में मदद करता है। यह समीक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमने कहां गलती की और कहां हमें बेहतर करना चाहिए। यदि आपने एक हफ्ते के लिए अपनी समय तालिका बनाई थी और बाद में आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ कार्यों को अधिक समय दिया है, तो आप अगले सप्ताह के लिए उस तालिका में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार छोटे छोटे सुधार आपको अपनी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हम अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को सही दिशा में पूरा कर रहे हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां गलत हो रहे हैं और कहां हमें सुधार की आवश्यकता है। संगठित रहना। थीबो म्यूरिस का एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव है संगठित रहना। समय प्रबंधन के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक कौशल है। जब हम अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हैं, तो हम अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। संगठित रहने का मतलब है अपने कार्यों को श्रेणियों में विभाजित करना और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना। जब हम अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो हम समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। अगर आपके पास ऑफिस के कई कार्य हैं, तो आप उन कार्यों को पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कार्य सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में। इस तरह से आप आसानी से सभी कार्यों को बिना किसी दबाव के निपटा सकते हैं। संगठन का अभ्यास करने से आप न केवल समय को प्रबंधित कर सकते हैं, बल्कि यह आपके मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखता है। समय को समर्पण। अंत में थीबो म्यूरिस यह बताते हैं कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समर्पण के साथ जीने की आवश्यकता है। जब हम अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम समय का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। उत्पादकता में सुधार के अन्य तरीके। थीबो म्यूरिस ने समय प्रबंधन के बारे में बात करते हुए यह भी उल्लेख किया है कि केवल समय का सही उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी उत्पादकता को लगातार सुधारने के तरीके भी ढूंढने चाहिए। उत्पादकता का मतलब है कि आप अधिक कार्यों को कम समय में और अधिक प्रभावी तरीके से कर पा रहे हैं। एक प्रमुख तकनीक जो लेखक ने साझा की है, वह है 2 मिनट का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई कार्य 2 मिनट से कम समय में किया जा सकता है, तो उसे तुरंत करना चाहिए। इससे काम टलते नहीं हैं और आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों को आसानी से निपटाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ईमेल का जवाब देने का कार्य है और यह केवल 2 मिनट का काम है। यदि आप इसे तुरंत कर लेते हैं, तो यह आपके समय का बेहतर उपयोग करेगा और आपको उसे टालने का दबाव नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तरीका है डेलीगेशन, यानी जिम्मेदारियों को सही लोगों को सौंपना। यदि कोई कार्य ऐसा है जिसे आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, तो उसे किसी और को सौंप दें। इससे आपका समय और ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रहेगा। समय की योजना बनाना। समय प्रबंधन में सफलता पाने के लिए केवल कार्यों को प्राथमिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय की योजना बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
थिबो म्यूरिस का कहना है कि हमें अपने समय की योजना पहले से बनानी चाहिए ताकि हम एक स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकें। समय की योजना बनाने के लिए एक प्रभावी तरीका है टाइम ब्लॉकिंग, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस तकनीक का पालन करते हुए आप दिन के पहले से ही प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं, जिससे आपका दिन व्यवस्थित और नियंत्रित रहता है। यदि आप ऑफिस में हैं और आपको कुछ मीटिंग्स और कार्यों को निपटना है, तो आप पहले से तय कर सकते हैं कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप केवल ईमेल चेक करेंगे, 11 से 1 बजे तक आप टीम मीटिंग करेंगे और फिर 2 से 4 बजे तक अपनी रिपोर्ट पर काम करेंगे। इस तरह से आपकी योजनाबद्ध दिनचर्या आपको किसी भी कार्य को छोड़ने का मौका नहीं देती और आपको अधिक प्रभावी बना देती है। समय की सही योजना से आप हर दिन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। परिणामों की निगरानी। समय प्रबंधन की प्रक्रिया में केवल योजना बनाना और उसे लागू करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिणामों की निगरानी भी उतनी ही आवश्यक है। थिबो म्यूरिस का कहना है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारी योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं। यदि हम परिणामों की निगरानी नहीं करते, तो हमें यह नहीं पता चलता कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। परिणामों की निगरानी के लिए सबसे प्रभावी तरीका है रिव्यू एंड एडजस्ट। इसका मतलब है कि आपको नियमित रूप से अपनी योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि आपने जो तय किया था वह कितना सही था। यदि किसी कार्य में आपकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस योजना में सुधार कर सकते हैं। यदि आपने सप्ताह के लिए कोई समय सारणी बनाई है, लेकिन आपने पाया कि कुछ कार्यों को आप समय पर नहीं कर पाए, तो अगले सप्ताह के लिए आप समय सारणी में सुधार कर सकते हैं। इससे आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करेंगे और कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे। परिणामों की निगरानी से यह भी सुनिश्चित होता है कि आप किसी गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं और आपकी योजना सही मार्ग पर है। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि सफलता केवल योजना से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करने और लगातार सुधारने से मिलती है। समय का सही उपयोग करने के टिप्स। थिबो म्यूरिस के अनुसार समय का सही उपयोग करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी हैं, जो हमारी दिनचर्या में प्रभावी बदलाव ला सकते हैं। इन टिप्स का पालन करके आप अपनी उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है प्राथमिकताओं का निर्धारण, यानी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और फोकस रहना। अगर आपके पास कई कार्य हैं, तो पहले उन कार्यों को चुनें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद उन कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, न कि अन्य कार्यों में विचलित हों। मान लीजिए आपके पास एक रिपोर्ट लिखने का काम है, एक मीटिंग है और कुछ ईमेल्स का जवाब देना है। सबसे पहले रिपोर्ट को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण है, और इसे पूरा करने के बाद मीटिंग और ईमेल्स का जवाब दें। इस तरह से आप न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग करेंगे, बल्कि सही कार्यों को प्राथमिकता देकर अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करेंगे। दूसरा टिप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, यानी विघ्नों को दूर करना। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम के दौरान हर तरह की विघ्नों से बचना चाहिए। इसे करने के लिए आप फोन को साइलेंट मोड में रख सकते हैं, सोशल मीडिया से दूरी बना सकते हैं और काम के दौरान पूरी तरह से अपनी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक शांत और विघ्न मुक्त वातावरण हो। इससे आपका ध्यान पूरी तरह से काम पर रहेगा और आप अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकेंगे। इस पुस्तक से सीखकर आप अपनी समय की धारणा को बदल सकते हैं और इसे अपने जीवन में बदलाव लाने का एक उपकरण बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल इंस्पायरी डाइजेस्ट को सपोर्ट करें। धन्यवाद।